नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के बारे में। अंतरजातीय विवाह शगुन योजना जो स्कीम है उसमें आपको कितनी राशि दी जाती है, किस प्रकार से आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, कौन पति या पत्नी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, जो अंतरजातीय विवाह शगुन योजना है ये हरियाणा में जिला कल्याण विभाग के द्वारा दी जाती है और उस दंपत्ति को दी जाती है जो लव मैरिज करते हैं। मतलब एक जाति से दूसरी जाति में शादी की जाती है तो उस प्रेमी जोड़े को, उस पति पत्नी को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। लेकिन इसकी मुख्य कंडीशन ये है कि इसमें पति या पत्नी में से एक नॉन एससी होना चाहिए, दूसरा एक एससी कैंडिडेट होना चाहिए। मतलब एक अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष, और दूसरा इसमें एक अनुसूचित जाति के अलावा किसी अन्य जाति से, बीसी, ओबीसी, जर्नल, किसी अन्य कास्ट से हो सकता है, वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अगर उन्होंने शादी की है तो हरियाणा गवर्नमेंट से उनको 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें पति या पत्नी में से कोई एक एप्लीकेंट भी अगर हरियाणा का है तो वो स्कीम का लाभ ले सकता है। तो इसमें जो ये राशि मिलती है वो 2.5 लाख रुपए के मिलती है, जिला कल्याण विभाग के द्वारा दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस के द्वारा इस राशि स्कीम का लाभ दिया जाता है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। दूसरा, इसमें आपको किस प्रकार से स्कीम का लाभ मिलेगा वो इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। देखिए दोस्तों, जो ये स्कीम का नाम है ये अंतरजातीय विवाह शगुन योजना है। कोई भी पति पत्नी जो एक एससी है और एक नॉन एससी है, मतलब एक अनुसूचित जाति से है और एक दूसरी जाति से है, अदर कास्ट से है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा उनको शादी करने पर आर्थिक सहायता के तौर पर मतलब 2.5 लाख रुपए की राशि उनको दी जाती है। ये स्कीम का लाभ लेने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि एक एप्लीकेंट अनुसूचित जाति से हो और दूसरा अदर किसी भी कास्ट से हो। इसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ये स्कीम का लाभ लेने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि उस पति या पत्नी को शादी करनी होती है जो एक अनुसूचित जाति और एक अदर अनुसूचित जाति से होता है, मतलब एक नॉन एससी होता है। तो इसमें जो लड़की की तरफ से डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है वो लड़की की उम्र 18 वर्ष है, मतलब उसकी स्कूल की सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र चल जाएगा। दूसरा, अगर लड़की अनुसूचित जाति से है तो उसका जाति प्रमाण पत्र लगना कंपलसरी है। अगर कोई जर्नल कैटेगरी से है तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, ठीक है। दूसरा, उसमें उसका निवास प्रमाण पत्र हरियाणा डोमिसाइल लगेगा। तीसरा, लड़की का आधार कार्ड और पैन कार्ड और शादी की 2 फोटो, और लड़की की तरफ से एक शपथ पत्र दिया जाएगा कि मेरी जन्म तिथि ये है, मैं इस जाति से बिलोंग करती हूँ, मैंने इसके साथ इस तारीख को शादी की थी, ठीक है, और मैं इस जाति से बिलोंग करती हूँ। इसमें इस प्रकार का उसने एफिडेविट देना है और उसमें कि मेरी पहली शादी है, ठीक है। ये 4 बात आपको लिखवानी है कि मेरी पहली शादी है, मैं फलाना का जाति से बिलोंग करती हूँ, मेरी जाति ये है और मेरी शादी इतनी तारीख को हुई है, ठीक है। ये आपको एफिडेविट में देना होता है। दूसरा, लड़के की तरफ से भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे उसका जन्म का प्रमाण कोई भी हो सकता है, स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एक लड़के की तरफ से अलग एफिडेविट कि मेरी ये जाति है, मैंने इस लड़की से इतने तारीख को शादी की है, मेरी जन्मतिथि ये है और ये मेरी पहली शादी है, ठीक है। इस प्रकार की उसने भी एफिडेविट देनी है। तीसरा, इसमें देखिए, अगर अनुसूचित जाति का लड़का है हरियाणा से या फिर जो लड़की हरियाणा से है उसके नाम से फॉर्म अप्लाई होगा। किसी अदर स्टेट से अगर लड़का है लड़की है, उनमें से एक एप्लीकेंट हरियाणा का होना कंपलसरी है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, जो एप्लीकेंट हरियाणा का होगा, ठीक है, वो मतलब सॉरी, इसमें लड़का लड़की में से कोई एक हरियाणा का हो सकता है और हरियाणा का होने के बाद में इस फॉर्म को भरते टाइम हरियाणा से जिसकी मैरिज सर्टिफिकेट है वो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ से बनवा सकते हैं। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट के साथ ये नहीं है कि जब आप जैसे कि मंदिर में शादी करते हैं वो चलेगा, इसके लिए आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट हरियाणा में बनता है वो बनवाना पड़ेगा।
तीसरा इसकी कंडीशन है कि दोनों की फैमिली आईडी हो, मतलब पति और पत्नी की हरियाणा में फैमिली आईडी बनती है, वो फैमिली आईडी हो। और फैमिली आईडी में जो मैं आपको बताना चाह रहा था, फैमिली आईडी में खाता संख्या वेरीफाई होना जरूरी है। और वो अकाउंट ज्वाइंट होगा आपका, और उसमें जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, हरियाणा से जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है या फिर जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसकी फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर वेरीफाई होना जरूरी है। बैंक एसबीआई या पीएनबी अकाउंट आप लगा सकते हैं। और फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास ओटीपी के लिए आपको फ़ोन लेकर साथ में लेकर आना है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शादी की 2 फोटो, सेम यही लड़के के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लड़के की तरफ से भी शपथ पत्र और बैंक की पासबुक लगेगी। बैंक का जो अकाउंट है वो आपका ज्वाइंट होना जरूरी है। और इसमें फैमिली आईडी में जो एप्लीकेंट होगा, मतलब अगर कोई भी महिला एप्लीकेंट बनेगी तो उसकी फैमिली आईडी में अकाउंट वेरीफाई हो, ठीक है। और उसके बाद में जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको www.सरल-हरियाणा पोर्टल पर आप जाएंगे, वहां से आपको सिर्फ ये फॉर्म ऑनलाइन करना है और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक ही पीडीएफ लगा देनी है, ठीक है। जब आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर देते हैं, सरल पोर्टल से आपको सरल आईडी नंबर मिल जाता है। सरल हरियाणा पोर्टल पर अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के नाम से फॉर्म मिलेगा, या फिर वेलफेयर आप सर्च करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस, SCBC वेलफेयर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये फॉर्म अंतरजातीय विवाह शगुन के नाम से फॉर्म मिल जाएगा। आप अपने घर बैठे इस फॉर्म को ऑनलाइन कर दे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से कोई सहायता लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप घर बैठे सरल पोर्टल से इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं, CSC सेंटर से करवा सकते हैं, या फिर जिला कल्याण विभाग में जाएंगे तो वहां पर अंत्योदय केंद्र होता है, मात्र 10 रुपए में आप वहां से फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और जब आपका फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिला कल्याण कार्यालय आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ही वेरीफाई करता है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो सीधा आपको आपके खाते में 2.5 लाख रुपए की राशि डाल दी जाती है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता देता हूं, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एक व्यक्ति, महिला या पुरुष, हरियाणा का होना कंपलसरी है, तभी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसके जो साथ में लगाने हैं, मैं आप ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और सरल पोर्टल से आप इस फॉर्म को अप्लाई करके स्कीम का लाभ ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी फॉर्म से संबंधित आपको आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहता हूं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।